नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम विद्यार्थी हो। हम सुदामा चरित्र जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है, जो कि खंडकाव्य भी है, उसके विषय में पढ़ रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे। आज उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। फाटे पट टूटी छानी, भीख मांगी मांगी खाए, बिना जग विमुख रहत देव पिन्नई। वे हैं दीन बंधु दुखी के हैं दयालु, वो हैं दय हैं कुछ जो सो हों जानत अन्नई। द्वारिका लो जात पिए ए तो अर सात तुम, काहे को लजात वही कौन सी विचित्रई। जो पे सब जन्म या दरिद्र ही सतायो तो पे, कौन काज आइए कृपा निधि की मित्रई। ते तो कहीं नी की सुन बात ही की यह, रीति मिन्नई की नित्य प्रीति सर साइए। मित्र के मिलेंगे मित्र धाइये परस पर, मित्र के जो जिते ही तो पाइए जेवाइए। वे हैं महाराज जोरी बैठत समाज भूप, तहाँ यही रूप जाए कहाँ सकू चाहिए। सुख दुख के दिन तो काटे ही बनेंगे भूली, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। अब इसका हम प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे, तो प्रस्तुत पद्यांश सुदामा चरित्र खंडकाव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता नरोत्तम दास स्वामी हैं। जब सुदामा ने कहा कि मुझे तो दीनता अच्छी लगती है और धन वैभव की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता है, तब सुबुद्धि उनसे जो कहती है वही इसमें बताया गया है। वहीं सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि कृष्ण के पास जाने में बिल्कुल भी अटपटापन नहीं है, कृष्ण की मित्रता का और क्या उपयोग होगा। तब सुदामा मित्रता का निर्वाह करने के बारे में कह रहे हैं। इन दोनों बातों के विषय में इन दोनों पद्यांशों में हमें बताया गया। सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि दीनता गरीबी से व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पाता। अब तो हमारी स्थिति है वह यह है कि हमारे कपड़े तो फटे हुए हैं, घर पर छप्पर है जो टूटा हुआ है, इसे मांग मांग कर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। घर पर यज्ञ एवं श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, से देवता और पितर भी हमसे खुश नहीं रहते। कृष्ण दीनों पर दया करने वाले हैं। आपको आपकी दीनता देखकर वे अवश्य दया दिखाएंगे। वे तो कुछ देंगे, उसके बारे में मैं पहले ही जानती हूँ। फिर द्वारका तक जाने में हे प्रिय, आप इतना आलस्य क्यों कर रहे हैं? आपको वहाँ जाने में लज्जा क्यों है? उनके पास जाना कोई विचित्र बात तो है नहीं। जिस पर भी परेशानी आती है, जो भी दीन है वही उनसे प्रार्थना करता है और सहायता मांगता है। यदि इसी प्रकार जीवन पर गरीबी सताती रही तो फिर कृपा के भंडार कृष्ण की मित्रता किस काम आएगी? उससे मित्रता का आप अन्य कौन सा लाभ प्राप्त करेंगे? सुदामा जी पत्नी से कहते हैं कि तुमने जो कहा है वह ठीक है कि मित्रता की रीति यही है कि मित्र के प्रति प्रीति रखी जाए। मित्रों के बीच प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। यदि मित्र कहीं दिखाई दे जाए तो दौड़कर उससे मिलना चाहिए। यदि मित्र के घर पर भोजन करें तो उसे भी अपने घर पर भोजन कराएं। कृष्ण तो बड़े राजा हैं, उनके यहाँ अनेक राजा लोग मिलने जुलने आते रहते हैं, उनसे मिलने वाले बड़े लोग हैं। ऐसे मित्र कृष्ण के पास मैं गरीब का वेश लेकर जाऊं और संकुचाऊं तो उसमें कौन सी समझदारी है? यही बात जीवन व्यतीत करने की, सो सुख हो या दुख वह सब तो सहना चाहिए। रही बात जीवन व्यतीत करने की, सो सुख और दुख वह सब तो सहन करना चाहिए ही। विपत्ति आने पर मित्र के पास भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह मित्र से सहायता प्राप्त करना ठीक नहीं। अब इस प्रकार की अगर हम बातें लिख देते हैं तो व्याख्या पूर्ण मानी जाएगी। अब हम टिप्पणी या विशेष में क्या लिखें, तो इसमें सुबुद्धि गरीबों को अच्छे कार्यों में भी बाधक मानती है।
तुलसीदास जी ने गरीबी के बारे में इस प्रकार कहा है, नई दरिद्र सम दुख जग माही। सुदामा के माध्यम से कवि ने मित्रता निभाने की रीति पर प्रकाश डाला है। इसमें सुदामा की समझदारी और स्वाभिमान की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग, बीप्सा और आक्षेप अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। कवित्व छंद है जिसकी गति अति उचित है। ब्रजभाषा है जो प्रभावशीलता रखती है और आसानी से समझ में आने वाली है।